देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, शनिदेव आपके पंचम और षष्ठ माने संतान भाव, विद्या भाव, उपासना भाव और शत्रु रोग के भाव का स्वामी है। और इनकी स्थिति कहाँ है भाई? इनकी स्थिति आपके सप्तम भाव में, आपके पति पत्नी के स्थान में। सातवें भाव से साझेदारी का भी विचार किया जाता है और ज्योतिष के प्रश्न शास्त्र में इससे व्यापार का भी विचार किया जाता है। सातवें भाव में विवाह और वैवाहिक जीवन, ये दोनों चीजों का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। तो शनि का सातवें भाव में गोचर आपके रिश्तों के लिए तो शुभ होगा, क्योंकि जहां शनि बैठता है वहां नुकसान नहीं करता है। स्थान हानि करो जीरो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन जहां शनि की दृष्टि होती है उस भाव को नष्ट कर देता है। जानते हैं, वैसे तो एक कथा है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काटा था, लेकिन एक कथा पुराणों की यह भी है कि जब गणेश जी पैदा हुए, उनका उत्सव हुआ, तो उत्सव में सारे देवता उन्हें देखने गए और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए। तो शनिदेव भी गए, वो दूर खड़े थे। माता पार्वती ने शनि से कहा, कह रहे तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम आओ, बेटे को क्यों नहीं देख रहे हो? कहें नहीं माँ, मैं बड़ा अशुभ हूँ, मैं नहीं देखूंगा, मैं यहीं से दर्शन कर ले रहा हूँ। माता पार्वती ने बहुत जिद की, अरे कुछ नहीं होता है, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने, इंद्र ने, सबने इसको इतना आशीर्वाद प्रदान किया है, चिरंजीव और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे देखने से क्या हो जाएगा, आओ देखो। तो बोले ठीक है माता। तो इनके गर्दन तक काला कपड़ा डाल दीजिए। गर्दन तक काला कपड़ा डाल दिया गया और ज्यों गए गणेश जी का सर देखे और त्यों गणेश जी का सर कट के उड़ गया। एक कथा ये भी है। अगर एक कथा ये है कि पार्वती की सुरक्षा में गणेश जी खड़े थे और शंकर जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट लिया, फिर हाथी का सर जोड़ दिया, तो दूसरी कथा ये भी है। क्यों आप कहेंगे ऐसा? तो देखिए, एक ही बार राम का जन्म नहीं हुआ। जब जय विजय रावण बने, कुंभकर्ण बने, तब भी राम पैदा हुए। जब हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये रावण और कुंभकर्ण बने, तब भी राम का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि राम एक ही बार नहीं पैदा हुए। जब राजा भानुकुल रावण हुआ, तब भी राम पैदा हुए। तो कहने का मतलब केवल एक त्रेता नहीं गया है, एक द्वापर नहीं गया है, एक कलयुग नहीं जा रहा है। अष्टाविंशति में ये 28वां युग चल रहा है। 7 बार सतयुग, 7 बार त्रेता, 7 बार द्वापर और 7वीं बार कलयुग जा रहा है। इसलिए कई बार देवताओं का आविर्भाव हुआ है। और शास्त्रों की माने तो काकभूषुंडी कहते हैं कि मैंने कई कल्प तक प्रभु श्री राम के पेट में रह करके और पूरे ब्रह्मांड को देखा, जिसमें मैंने भगवान शिव को, ब्रह्मा को, इंद्र को बदलते हुए बहुत बार देखा, लेकिन राम को कभी बदलते हुए हमने नहीं देखा। वही स्वरूप दशरथ नंदन राम का जो है, वही स्वरूप हर कल्प कल्प में रहा। तो हर कल्प में अयोध्या में श्री राम का जन्म होता है और वो सभी चीजें होती हैं जो आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं। समय अपने आप को दोहराता रहता है। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे सिवा इस धरती पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। और वेदांत का सूत्र है, अणोरणियान महतो महीयान। अणु से भी जो सूक्ष्म है वो भी परमेश्वर है, और महतो महीयान जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करता है, वह भी परम ब्रह्म परमेश्वर है। जो सर्व सामर्थ्यवान है वो जगत नियंता है। तो 2026 में कन्या राशि के जातक जीवन साथी से मतभेद दूर करने का प्रयास करेंगे तो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जीवन साथी को ठेस पहुंचे, लेकिन जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपनों से बात करते हैं तो शब्दों का प्रयोग संभल कर करें, अपनी सूझबूझ का प्रयोग अपने रिश्ते सुधारने में लगाएं। 2026 में आप नए लोगों के संपर्क में भी आएंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा।
2026 में शनि आपके कारोबार के लिए शुभ होंगे। नई और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, लेकिन किसी भी कारोबारी काम में आपको बहुत सावधान रहना होगा। शनि के 7वें भाव में गोचर से आपको संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन बीच बीच में उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। परिवार में संतुलन बना रहेगा। 2026 में शनि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। कर्ज बढ़ सकता है। अपने काम के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आर्थिक योजनाओं में आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। 2026 में शनि आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। आपको कई अच्छे और नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सुस्ती, थकावट और शरीर के जोड़ों में दर्द हो सकता है। देखिए, चूंकि 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में है, तो इससे मेरा एक अनुभव है कि इस पीरियड में आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आपके पेट में जलन महसूस हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए अगर आप रोज कपालभाति प्राणायाम करेंगे और तेल घी वाली चीजें नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को पहले से सांस लेने की तकलीफ है, वो लोग जरा सावधान रहें। शनि के गोचर में आपका तनाव भी, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। शनि के गोचर में मेहनती विद्यार्थियों को सफलता मिलेगा। जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके रिश्ते में शनि देव दरार डाल सकते हैं। 2026 में संपत्ति या गाड़ी खरीदते समय अच्छी जांच पड़ताल करना जरूरी है। 2026 में शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए और हो सके तो जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो बिना पोस्टर लगाए एक लिखवाइए ना, भंडारे में आपका स्वागत है, और नीचे आयोजक में कुछ मत लिखवाइए और एक भंडारा कर दीजिए साल में। देखिए शनि की कैसी कृपा बरसती है आपके ऊपर। जय मां विंध्यवासिनी।